आचार्य चाणक्य हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान हैं जिनकी बातें आज भी रेलेवेंट हैं। उन्होंने अपनी कूटनीतियों की हेल्प से एक साधारण चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बना दिया था। आज इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 7 ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं। दोस्तों, हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को अपनी कमज़ोरियाँ गुड फेथ में बता देते हैं, जो बाद में अक्सर हमें महंगी पड़ती हैं। दोस्त कभी दुश्मन भी बन सकते हैं, हमें भूल जाते हैं और तब वो हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे सीक्रेट्स दुनिया को बताते हैं। तब हमें फ़ील होता है कि मैंने इसे बताया ही क्यों। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी सीक्रेट्स को खुद सीक्रेट रखें। अगर आप खुद ही नहीं रख पाएंगे तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो आपके राज को राज ही रखें। धन को सोच समझकर खर्च करें। आपने सुना ही होगा, धन है तो जीवन है। दोस्तों, बिना पैसों के हम सब कंगाल हैं। पैसों के बिना ना कोई इज्जत है सोसाइटी में और ना ही कोई लग्जरी। मनी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर बहुत लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। वो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर उन्हीं पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। आप मज़दूरों को ही देख लो, पूरे दिन मज़दूरी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और शाम होते ही सब कुछ शराब में बर्बाद कर देते हैं। अरे, बर्बाद ही करना था तो फिर मेहनत की ही क्यों। अगर आपके पास बहुत पैसा भी है तो भी उसे लिमिट में खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। आचार्य चाणक्य की ये बात याद रखें। कुबेर भी अगर अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। आलस्य त्याग दो। दोस्तों, इस दुनिया में 10% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में तो 100% लोग हैं। तो बाकी के ये 90% लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। अब आप ये कहेंगे कि उन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या उनके बाप दादा के पास अच्छा पैसा होगा। नहीं, ये गलत है। आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने ज़मीन से उठकर आसमान की बुलंदियां छुई हैं। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए भी अमीर बन गए हैं। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है, वो है आलस्य का। 90% लोग किसी भी काम को करने में आलस करते हैं, वहीं 10% लोग उसी काम को बड़ा दिल लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस त्याग दो और मेहनत करना सीखो। आलसी लोगों का कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं है। अपने से कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो आपसे कम या आपसे ज़्यादा प्रतिष्ठा रखते हैं। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र हमेशा आपसे हेल्प की उम्मीद रखते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की सोचेंगे। वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से अगर आप दोस्ती करते हैं तो आप हमेशा उनसे अपना कंपैरिजन में लगे रहोगे और कहीं ना कहीं आप जेलस फील करोगे। आप उनके सामने खुद को छोटा समझोगे, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत में वो लोग आपकी मदद ना कर पाएँ तो आप अपने दोस्तों पे गुस्सा होंगे। इसलिए ध्यान रहे, दोस्त हमेशा आपके लेवल के ही हों। प्रेजेंट में ज़िंदगी बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं हमें पास्ट के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। कोई भी विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो हमेशा प्रेजेंट में, आज में जिए। आपके हाथ में ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, और अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचेंगे तो वो आपको टेंशन ही देगा। फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेजेंट क्यों ख़राब करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है, इसलिए इसे जिएं। इस पल को ऐसे कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएं। आप आज जो अपने जीवन को संवारेंगे वो आपका आने वाला कल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बदनामी से डरें। दोस्तों, आपने सुना होगा, बद से बदनाम बुरा। इस पे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होके जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान अपमान हर दिन जीवन में दुख देता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर ये डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपकी बदनामी हो। एक बार बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़रों में पहले जैसा नहीं दिख पाओगे। खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें।
मानो या ना मानो, आजकल स्ट्रेस और टेंशन की सबसे बड़ी वजह रिलेशंस बन चुके हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वो दुखी रहता है, और इस दुख का कारण सबसे बड़ा लगाव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ ये लगाव ही है। जब आप किसी से लगाव रखते हो तो आप मोह माया के चक्कर में फंस जाते हो, और यही आपके दुखों का कारण बनता है। आजकल तो टीनेजर्स भी रिलेशनशिप्स में रहते हैं, और जैसे ही रिश्तों में थोड़ा भी खींचतान या झगड़े होते हैं ये तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उन्हें अपने पार्टनर को खोने का डर रहता है। वो खुद के लिए जीने की बजाय आपसी तनाव में फंस कर रह जाते हैं। अगर ये लगाव नहीं होगा तो आप ये सोचिए, आपको अपने लिए टाइम मिलेगा, खुद को इम्प्रूव करोगे और करियर भी सफल होगा। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचें जिससे आपको ज़्यादा लगाव है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप इन नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।